आज कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेटल्स में एक अच्छी खासी रैली है और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की रनिशा चैनानी जुड़ चुकी हैं। हाय रनिशा, आप स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमोडिटी बाजार से जुड़ी एक अहम खबर। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में गड़बड़ी के बाद अब सरकार काफ़ी सतर्क हो गई है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एनसीडीएक्स के स्पॉट एक्सचेंज में हो रहे कारोबार पर एफएमसी से रिपोर्ट मांगी है। पूरी खबर जानने के लिए सीधे चलते हैं सीएनबीसी आवाज़ के दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, एफएमसी से रिपोर्ट मंगवाने का क्या मतलब माना जाना चाहिए? क्या लगता है कि जिस तरह से एनसीडीएक्स में जो सौदे चल रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी चाहती है सरकार? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एफएमसी को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि एनसीडीएक्स के स्पॉट एक्सचेंज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसका ब्यौरा वो सरकार को सौंपे। खास तौर से ये देखे कि क्या वहां भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं चल रहा है जो 11 दिन से ज्यादा का है, क्योंकि स्पॉट एक्सचेंज के लिए जो नियम बनाए गए थे उसके मुताबिक 11 दिन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना गैर कानूनी है और ऐसा ही कुछ पाया गया था एनएससीएल के मामले में। तो सरकार ये जानना चाहती है कि एनसीडीएक्स के स्पॉट एक्सचेंज में ऐसा कोई कारोबार तो नहीं हो रहा है जो 11 दिन से ज्यादा का है। अगर ऐसा हो रहा है तो एफएमसी ने क्या कार्रवाई की है, इस बात की भी जानकारी एफएमसी से मांगी गई है। तो ये सरकार का कह सकते हैं एक तरह से एहतियातन उठाया गया कदम है, क्योंकि एनएससीएल मामले में जो भी गड़बड़ी पाई गई सरकार नहीं चाहती कि वैसे कोई गड़बड़ी दूसरे स्पॉट एक्सचेंज खासतौर से एनसीडीएक्स के स्पॉट एक्सचेंज में हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो उसको समय से पहले रोका जाए ताकि बाद में सरकार पर यह आरोप ना लगे कि उसने समय से पहले कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में एनसीडीएक्स एक वेयर हाउस में करीब 350 करोड़ रुपए के ब्लैक पेपर मिलावटी पाए गए थे, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा था और यहां तक मामला कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय तक पहुंचा और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय भी इस मामले को लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद है। जी चलिए, तो आपको धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको याद होगा कि जिस तरह से नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में गड़बड़ी पाई गई थी और उसके बाद सरकार ने देखा कि वहाँ ज़्यादा लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, 11 दिन से ज़्यादा लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे। उसके बाद सरकार ने वहाँ आकर रोक लगाई थी। उसके बाद पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट हुए। तो इन सब जो परेशानी से भुगतना पड़ा निवेशकों को, सरकार चाहती है कि कहीं ऐसा दूसरे एक्सचेंजेस में तो नहीं हो रहा है। इसीलिए एनसीडीएक्स स्पॉट एक्सचेंज के पूरी डिटेल्स मांगी गई हैं। देखना होगा यहाँ पर किस तरह की रिपोर्ट निकल कर आती है। लेकिन फोकस करते हैं सोने और चांदी में। चांदी में और सोने में आज हमने देखा है बढ़त बरकरार है। 33,600 के पार सोना चल रहा है। हालांकि कॉमेक्स पर हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है। उसके बावजूद देखिए घरेलू बाजार में सोने में बढ़त बनी हुई है। इस समय भी देखिए 250 रुपये की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट बनी हुई हैं रनिशा। आपसे जानना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप सोने की आज के मूवमेंट को? स्पॉट में अगर आप देखें तो बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। जी गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ से लग रहा है कि जो एमसीएक्स में गोल्ड प्राइसेस में इतनी बढ़त देखी गई थी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 35,000 तक की लेवल्स देखी जाएगी। आई थिंक शॉर्ट टर्म में प्राइसेस टॉप आउट हो चुकी हैं एंड यहाँ से एक करेक्शन देखा जा सकता है। जैसे रुपी में आज थोड़ा बहुत स्ट्रांगनेस स्टार्ट हुआ है जब आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डॉलर्स सेल करने के लिए स्वैप विंडो से, तो इससे डॉलर की डिमांड कम होगी 600 मिलियन डॉलर्स एक दिन के लिए, और अगर पूरा महीना देखा जाए तो 5.5 बिलियन डॉलर्स जितनी कम डिमांड रहेगी डॉलर्स की। तो जो प्रेशर बना हुआ था डॉलर पर, रुपी पर सॉरी, वो थोड़ा भी स्टार्ट होगा कि वो कम होता जाएगा। तो गोल्ड में भी हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्राइसेस नीचे की तरफ ट्रेड हो। आई एक्सपेक्ट हम 32,000 तक की लेवल्स भी देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। इंटरनेशनली भी प्राइसेस में जो अप ट्रेंड आया था $1,400 के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही थी। 1428 डॉलर का कल हाई बना है एंड वहां से भी एक रिवर्सल देखा गया है क्योंकि काफी ओवरबॉट था प्राइसेस में एंड जो टेक्निकली टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। सो इवन इंट्राडे में अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि करेक्शन है एंड रिलीज पे सेल किया जाए। 33,800 के आसपास प्राइजेस के आसपास सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 34,200 का। नीचे में टारगेट्स हम 33,200 एंड 33,000 तक देख सकते हैं।
यानी आज बिकवाली का रुझान बन रहा है। सोने में आप बेचकर चलें 33,200 से 33,000 तक के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चांदी में भी आप देखें 1% तक की शुरुआत जरूर थी, मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था, लेकिन हल्के हल्के रनिशा यहाँ पर भी जो मजबूती है वो कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रही है चांदी। यहाँ पर भी क्या रणनीति बेचने की रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। सिल्वर में भी इंटरनेशनली देखा जाए तो $25 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जहां पर एक्सपेक्टेड था कि ये टारगेट रहेगा ये रैली में, और कल वही हुआ। $25 से प्राइसेस रिवर्स हुई है एंड यहाँ सिमिलरली MCX पे भी वही करेक्शन देखा जा रहा है। अभी रुपी अप्रिशिएट जैसे होना स्टार्ट होगा तो हम देख सकते हैं कि सिल्वर की प्राइजेस में भी करेक्शन स्टार्ट हो सकता है एंड सिल्वर में भी प्राइजेस टॉप आउट हो चुकी हैं शॉर्ट टर्म में। जो 60,000 के आसपास कल हाई बना था, आई डोंट थिंक कि वो शॉर्ट टर्म में वापस क्रॉस होगा एंड एवरी रैली पे सेल किया जा सकता है। इवन टुडे 57,000 के आसपास प्राइसेस ट्रेड होती है तो सेल किया जा सकता है 57,500 के स्टॉप लॉस से। नीचे में टारगेट 56,000 के देखे जा सकते हैं। एंड आज GDP का डेटा है शाम को US का, तो वो भी प्राइसेस को थोड़ा दबाव बनाए रखेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है 2.2% आ सकता है GDP का वर्सेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ 1.7% जो लास्ट क्वार्टर में देखा गया था। तो ओवरऑल प्रेशियस मेटल में सेंटीमेंट अभी नेगेटिव रहेगा। लेकिन जिस तरह से रनिशा हम देख रहे हैं रुपए ने एक बेहतरीन रिकवरी दिखाई थी शुरुआती कारोबार में ही, लेकिन अगर आप रुपए का इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो रिकवरी थी वो थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। वापस देखिए आप 68 के स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज 67-72 पर इस समय कारोबार हो रहा है। आप कैसे देखते हैं आप रुपए को इस समय? जी रुपये में आजकल काफी वॉल्टिलिटी बनी हुई है। $1 की मूवमेंट तो काफी हम दिन में 3-4 बार देखते हैं। कल जब BGCX में 70 के आसपास रुपये ट्रेड कर रहा था तो वहां से काफी करेक्शन देखा गया है। तो एक शॉर्ट देखा जा रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग है जो प्राइसेस को थोड़ा ऊपर लेके जा रही है एंड एक्सपेक्ट कि हायर लेवल से अभी रुपये सस्टेन नहीं रहेगा एंड 70 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ रुपये में सस्टेनेबिलिटी नहीं है एंड सेल ऑन रिलीज का ही व्यू रहेगा। तो जो भी अभी रैली मिल रही है रुपये में उसमें सेल किया जा सकता है। नीचे में वापस हम 67 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं इंट्राडे। जब आप कह रही हैं कि रुपए में 70 का स्तर देखने को मिल सकता है तो पोजिशनल ट्रेड क्या बनता है, खासकर सोने और चांदी में? आज की रणनीति तो आपने बताई कि बेचकर चलेंगे तो फायदा होगा, लेकिन अगर किसी को हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रखना हो सोना और चांदी तो किस तरह की पोजीशन रखनी चाहिए? जी ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि $70 के आसपास 70 लेवल के आसपास रुपये में टॉप आउट हो चुका है कि नहीं, बट कल के सिचुएशन देख के लग रहा है कि शायद ये प्राइजेस टॉप आउट हो चुकी है एंड हम नया हाई नहीं देखेंगे। बट प्राइजेस को सस्टेन होना पड़ेगा इस लेवल्स पर और नीचे के लेवल्स पे और आगे नीचे का स्तर टच करने के लिए। बट ये किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो एटलीस्ट 25 to 30% ये प्राइजेस सेल किया जा सकता है और अगर छोटी और रैली आती है तो उससे भी सेल किया जाए। तो सेल ऑन रैलीज का व्यू रखें एंड आप थोड़े थोड़े अमाउंट पे सेल करते रहे तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 2 वीक्स में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। निशा एक और चीज ड्राइव कर रही थी थोड़े बहुत सोने को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और वो थी सीरिया को लेकर जो कंसर्न्स बने हुए थे। और जिस तरह से रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 48 घंटों में कि बृहस्पतिवार यानी आज के दिन अटैक हो सकता है सीरिया पर, US और वेस्ट देश मिलकर अटैक कर सकते हैं। इसे किस तरह से देखना चाहिए और क्या यहाँ पर अगर ये चीज होती हुई नजर आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव किस लेवल तक बढ़ सकता है? कौन से टारगेट्स हैं जो जहन में रखने चाहिए? जी गोल्ड में डेफिनेटली एक सेफ हेवन बाइंग देखी गई थी पिछले 2-3 दिनों से, जब ये न्यूज आए थे कि US सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है एंड US की जो अलाइज है दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज वो भी इसे सपोर्ट करेंगी। तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो क्रूड ऑयल और गोल्ड की प्राइसेस को एक काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। ये अगर ऐसा कुछ होता है आज तो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग रहेगी। इंटरनेशनल प्राइसेस में स्पाइक आ सकता है
बट उसके लिए एक्सपेक्ट $1450 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है एंड ज़्यादा से ज़्यादा $1500 तक इंटरनेशनली प्राइजेस ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। बट MCX से आप देखें तो अगर रुपया मजबूत रहता है तो हम इतनी रैली ना देखें एंड प्राइजेस कंसोलिडेट हों एक रेंज में एंड इवन डाउन ट्रेंड भी देखा जाए, तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे और पोजिशनली। काफ़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई है मार्केट में, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी सेलिंग किया जा सकता है गोल्ड में। बिल्कुल, धन्यवाद, आप हमारे साथ बनी रहिए। यानी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस का जरूर फॉलो करें अगर आप गोल्ड और सिल्वर पर शॉर्ट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स इस समय काम कर रहे हैं और खासकर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सीरिया में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो दरअसल यहाँ पे किसी के काबू में नहीं है। तो अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें, ये राय निकल कर आ रही है। कमोडिटी राउंड अप में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बेस मेटल्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेटल्स दबाव में। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं काफ़ी सारी कमोडिटीज़ की और आज हमने देखा है अमेरिका में स्टॉक पाइल बढ़ने से लाइमेक्स पर क्रूड में दबाव बना हुआ है। हालांकि घरेलू बाजार में बढ़त यहाँ पर जारी है और आप आज भी देख सकते हैं करीब 1% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। MCX पर क्रूड आप देखिए 7430 के आसपास कारोबार कर रहा है, 82 रुपए की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर दरअसल जिस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं रनीशा, क्रूड में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये रैली और ज़्यादा जा सकती है ऊपर की तरफ? जी, क्रूड ऑयल में हमने देखा था कि कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट आया था, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन के ऊपर $109 के ऊपर प्राइसेस ने सस्टेन किया एंड $112 तक WTI क्रूड ट्रेड हो रहा था। तो एक काफी बड़ा ब्रेकआउट देखा गया था इस साल का एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये प्राइसेस को ऊपर में $115 से $118 तक भी ले जा सकता है। बट कल जैसे यूएस में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज प्राइसेस के लिए बेरिश आई थी, तो एक हमने करेक्शन देखा है प्राइसेस में एंड वापस $110 के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। एंड MCX पे जैसे रुपी में स्ट्रांगनेस कंटिन्यू हुई है, तो एक उसकी वजह से भी दबाव देखा गया था। तो इंट्राडे थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में, सेल ऑन रैलीज का व्यू रहेगा मेरा। बट ओवरऑल पोजिशनली मैं पॉजिटिव हूँ क्रूड के लिए। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं सीरिया में, ये प्राइसेस को काफ़ी ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। एंड भले ही सीरिया कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हो, बट उसके नेबरिंग कंट्रीज जो ईरान एंड इराक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान लगभग 3.3 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन करता है पर डे एंड इराक में सबसे बड़ा जो पोर्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बना हुआ है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है काफ़ी क्रूड ऑयल की शिपमेंट्स के लिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर सीरिया में होते हैं और ये अगर स्प्रेड होते हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज में, तो ये एक काफ़ी फियर और डर बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में कि प्राइजेस को और ऊपर ले जा सकता है। बट इंट्राडे कोई भी रैली मिले तो सेलिंग की जा सकती है, 7500 के आसपास सेल किया जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 7550, नीचे में 7400 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। बट नीचे में बहुत डिप्स भी मिलती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वहां से बाइंग भी की जा सकती है फॉर हायर टारगेट्स। चलिए, पोजिशनल व्यू तेजी का ही है, लेकिन छोटे गिरावट के लिए आप एक बार सेल पोजीशंस भी बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का फॉलो यहां पर भी करना होगा और वो होगा 7550 के आसपास का। ये राय कच्चे तेल पर निकल रही है, लेकिन नेचुरल गैस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रनीशा, नेचुरल गैस पर किस तरह का व्यू बन रहा है? यहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? 2.5% मजबूती के साथ आज यहाँ कारोबार हो रहा है। जी, नेचुरल गैस एंटायर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स से डिफरेंट ट्रेड करता है। सो जो एंटायर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि नेचुरल गैस में भी देखा जाए। सो जो उसकी रैली चल रही है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो 250, 252 तक भी एक्सटेंड हो सकती है आज। बट आज इन्वेंट्री डे है, सो शाम के टाइम पे काफ़ी वॉलिटिलिटी देखी जाएगी, 7-8 रुपए की अप मूवमेंट, 7-8 रुपए की डाउन मूवमेंट। सो बहुत ही स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, थोड़ा डिप्स में बाय किया जा सकता है एंड 250 के आसपास प्रॉफिट बुक किया जा सकता है।
चलिए, तो ये राय नेचुरल गैस पर इस समय दी जा रही है। रनीशा, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे बेस मेटल्स में, जहां पर आज एक जोरदार रैली देखने को मिल रही है। क्या रणनीति रखनी चाहिए कॉपर में, जानेंगे आगे। कमोडिटी राउंडअप में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बेस मेटल्स पर नजर डालने से पहले आपको बता दूं, वेटेज फॉरेक्स के एमडी पीटर मैक्वायर सोने और कच्चे तेल पर काफी बुलिश है। उनको लगता है जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं, यहां से एक बेहतरीन रैली देखने को मिल सकती है। आइए सुनते हैं। In US dollar terms, certainly, a push up across the whole precious metal complex, and more primarily gold, of course, in these times of uncertainty and geopolitical tension. So, gold's got the opportunity. I would say that's the best word to use. If things really escalate very quickly, then you could certainly take 1450 to 1500 out very, very soon. If you see a strike and it goes on for a few days, I wouldn't be surprised to take 125 out, maybe 130. If it really escalates and you see major retaliation from Syria, remember it's all, we're only talking one-way traffic at the moment, but Syria could certainly do quite some devastating things on their own behalf, and if that's going to be the situation, then you could see 140, 150 very quickly. चलिए, अगर सीरिया का जो संकट है वो गहराता है और दूसरे देशों में फैलता है, खासकर ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों में, तो 130-150 डॉलर तक जा सकता है क्रूड, ये कह रहे हैं पीटर मैक्वायर। और आपको याद होगा कल सोसाइटी जनरल ने भी इसी तरह की राय रखी थी। उनका कहना था कि 150 डॉलर भी जा सकता है कच्चा तेल। तो आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए सीरिया में किस तरह की सिचुएशन उमड़ कर आती है। लेकिन बेस मेटल्स में आज भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। LME पर दबाव के बावजूद एल्यूमिनियम और निकल में लगभग 2% तक की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव है और आज रुपया भी दरअसल इनके साथ नहीं है, फिर भी इतनी बेहतरीन रैली क्या वजह लगती है आपको? जी, इंटरनेशनली LME पर जब तक अभी यूरोप मार्केट स्टार्ट नहीं होते हैं 12:30 बजे, तो कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। एंड MCX पे ये रैली देखी गई है, ये सपोर्टेड बाय रुपी की वीकनेस है, जो थोड़ा बहुत वीक हुआ है रुपी अभी ओपनिंग के बाद, तो इस वजह से एक स्मॉल रैली देखी गई है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होंगे, इंटरनेशनली बेस मेटल्स में एक करेक्शन देखा जा सकता है। एक काफ़ी अच्छी रैली देखी गई थी, उसके बाद एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। एंड अगर कॉपर जैसे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 7,220 डॉलर्स का सपोर्ट तोड़ता है, तो फिर हम 7,000 तक भी इवन प्राइजेस को ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। इंटरनेशनली प्राइजेस में भी थोड़ी बहुत वीकनेस इसलिए आ रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, हायर क्रूड ऑयल प्राइजेस हैं, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड कम रहती है, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। तो मुझे लग रहा है कि MCX पे धीरे धीरे ये इफेक्ट आएगा एंड इवन अभी ये अच्छी लेवल्स है जहाँ पे सेल किया जा सकता है। कॉपर में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर 493, 494, 495 ये लेवल्स काफ़ी अच्छी हैं सेल करने के लिए, एंड प्राइजेस 500 के ऊपर सस्टेन नहीं रहेगी, एंड नीचे में हम 485 एंड 480 तक के भी टारगेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा निकल में भी आपको लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए? यस, निकल एक सबसे एक ऐसा कमोडिटी है बेस मेटल्स में जिसके सबसे खराब फंडामेंटल्स हैं। उसकी इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही है पिछले 1.5-2 साल से। अगर आप 2012 से देखें अब तक 150% जितना राइज देखा गया है उसकी इन्वेंट्रीज में। 2013 में अराउंड 50% राइज देखा गया है इन्वेंट्रीज में, एंड पिछले 2-3 साल से लगातार मार्केट सरप्लस में है। सो डिमांड इतनी नहीं है एंड काफ़ी सप्लाई आ रहा है, तो एक सरप्लस बना हुआ है मार्केट में जो प्राइसेस को प्रेशर करेगा। एंड ये जो लेवल्स है 960 से 965 इसके अराउंड सेलिंग की जा सकती है। 980-85 का स्टॉप लॉस रख के नीचे में टारगेट्स 940 एंड 930 तक भी लेवल्स देखी जा सकती है।
चलिए, तो यहाँ पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है, सेल कर चलना चाहिए निकल और कॉपर, ये राय दे रही हैं रनिशा। धन्यवाद आपका CNBC आवाज़ पर आने के लिए और अपनी राय हमारे व्यूअर्स से शेयर करने के लिए। इसी बीच शेयर बाजार पर नजर डालिए, 275 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है दिन के हाईस पर, और निफ्टी पर भी नजर डालिए, 75 अंक की बेहतरीन रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग मूव्स जो कल देखने को मिलते, 500 पॉइंट नीचे से सुधरा था सेंसेक्स, और आज भी देखिए करीब 325 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल रही है। सेसागोआ जैसे स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 9% की मजबूती यहाँ देखी जा रही है। HDFC में भी अच्छी खासी रैली 5% तक की, और काफ़ी सारे हाई बीटा शेयर, HDIL देखिए 4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय आइडिया टेलीकॉम शेयरों के लिए भी बेहतरीन दिन, 3% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। और आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी जबरदस्त मूवमेंट ऊपर की तरफ बना हुआ है। IOC देखिए 3% की मजबूती, कल 8% तक का दबाव ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिला था। चलिए, कमोडिटी राउंड अप में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वक्त ब्रेक के बाद लेकर आएंगे वायदा से फायदा। नमस्कार।